फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ बिहार दुर्गा के लिए स्पेशल सीट नंबर 4 पैरामाउंट की किताब से। तो चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा पुरा स्थल निम्न में से किस जिले की रावी नदी के तट पर स्थित है? कहता है कि हड़प्पा पुरा स्थल निम्न में से किस जिले के रावी नदी के तट पर स्थित है? तो आपको इसका राइट आंसर होगा आपको मोंटगोमरी जिले। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। हड़प्पा की जानकारी सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेंशन ने दी थी, परंतु 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट के बाएं स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, मनके बनाने का कारखाना निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? मनके बनाने का कारखाना निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा लोथल एवं चंदोद्रो में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल एवं चंदोद्रो में मनके बनाने का कारखाना मिला है। लोथल भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। निम्नलिखित में सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियां का निर्माण किस शैली में किया गया है? कहता है सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियां किस शैली में निर्माण किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको गंधार शैली में निर्माण किया गया है। बुद्ध की सबसे प्राचीन मूर्ति मथुरा कला शैली में मिलती है, जबकि बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां का निर्माण आपको गंधार शैली में हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। वितस्ता युद्ध किन दो शासकों के बीच लड़ा गया था? कहता है वितस्ता युद्ध किन दो शासकों के बीच लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सिकंदर एवं पोरस के बीच लड़ा गया था। वितस्ता का युद्ध को हाइडेस्पिज का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह सिकंदर यूनानी आक्रमणकारी था जो 326 ईस्वी पूर्व में भारत में आया था। सिकंदर द्वारा जीते गए भारतीय प्रदेशों को अपने सेनापति फिलिप को सौंपकर वापस लौट गया था। 323 ईस्वी में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना उत्तराधिकारी निम्न में से किसे बनाया था? तो इसका राइट आंसर होगा आराम शाह को बनाया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना उत्तराधिकारी अपने अनुभवहीन अयोग्य पुत्र आराम शाह को बनाया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु की हत्या इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार करने के कारण कर दी गई थी? कहता निम्नलिखित में से किस सिख गुरु की हत्या इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार करने के कारण कर दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु तेग बहादुर का। कहता गुरु तेग बहादुर का जन्म 621 में अमृतसर पंजाब में हुआ था। ये सिखों के 9वें गुरु थे तथा उन्होंने औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का विरोध किया। 1675 ईस्वी में इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार करने के कारण गुरु की हत्या कर दिया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? इसका राइट आंसर होगा फैजी ने करवाया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कल्हण द्वारा राजतरंगिणी की रचना संस्कृत में किया गया। कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है जो महाभारत काल से आरंभ होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। कर्नाट वंश का शासन बिहार के किस हिस्से पर था? कर्नाट वंश का शासन बिहार के किस हिस्से पर था? इसका राइट आंसर होगा मिथिला पर था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। उदयपुरी विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय के बाद भारत का सबसे बड़ा और प्राचीन विश्वविद्यालय था। पाल सम्राट गोपाल प्रथम ने द्वारा इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। निम्नलिखित में
एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किन्होंने किया था? कहता निम्नलिखित में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किन्होंने किया था? इसका राइट आंसर होगा विलियम जोन्स ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना 1784 में की थी। एशियाटिक सोसाइटी पूरे एशिया महाद्वीप में ज्ञान एवं अनुभव का सबसे पुराना केंद्र है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। निम्नलिखित में से बंगाल राज्य बंदी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? कहता निम्नलिखित में बंगाल राज्य बंदी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 1818 में पारित किया गया था। बंगाल राज्य कैदी विनिमय 1818 में पारित किया गया था। यह विनिमय राज्य कैदियों के कारावास से जुड़ा था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर किस ब्रिटिश जनरल ने कहा कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों के बीच में एक मर्द है? क्वेश्चन है कि लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर किस ब्रिटिश जनरल ने कहा कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों के बीच एकमात्र मर्द थी? इसका राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा हुरोज ने कहा था। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। कहता है कि हुरोज अप्रैल 1801 ईस्वी से 16 अक्टूबर 1885 तक ब्रिटेन सेना के वरिष्ठ अधिकारी था, जिसने लिखा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हिंदुस्तान के सारे नेतृत्वकर्ताओं में सबसे ज्यादा खतरनाक थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को निम्नलिखित में से किस घटना ने बंगाल सूबे को मालिक बना दिया? कहता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने को निम्नलिखित में से किस घटना ने बंगाल सूबे का मालिक बना दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब सूरजदौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना और हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में बंगाल एवं नवाबों की सत्ता को समाप्त कर दिया और अंग्रेजी की शासन बना दिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। निम्नलिखित में से बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? निम्नलिखित में से बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मोतीलाल घोष एवं शिशिर कुमार घोष दोनों किए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए और बी दोनों होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना मोतीलाल घोष शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कोलकाता में आरंभ किए थे। बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। 1878 में अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। दक्षिणी अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहां आरंभ किया? दक्षिणी अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहां आरंभ किए थे? तो इसका राइट आंसर होगा चंपारण में किए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। चंपारण सत्याग्रह 1917 में भारत में गांधी जी के नेतृत्व में यह पहला सविनय अंग आंदोलन था। यह ब्रिटिश औपनिवेशिक द्वारा 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध लड़ा गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में क्या नीति थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में क्या नीति थी? तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति जो था वह निम्न था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के निर्णय का विरोध करना, स्वतंत्रता के बिना समर्थन देने से इनकार करना, अहिंसा के पक्ष में गांधी जी युद्ध की हिंसा पर आधारित बताकर इसका विरोध किए, मंत्रिमंडल को त्यागपत्र और क्रिप्स मिशन की विफलता, मुस्लिम लीग का विरोध। इस प्रकार देखें तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। निम्न में से किस भारतीय व्यक्ति के द्वारा राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध किया गया था?
कहता है निम्न में से किस भारतीय व्यक्ति के द्वारा राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी को लेकर विरोध किया गया था। राजा राम मोहन राय ने 1772 से 1833 तक भारतीय समाज सुधारक, बुद्धिजीवी और राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रदूत थे। जबकि आपको पूछा जा रहा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो इसके बारे में हम जानेंगे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। मौर्य काल में भूमि कर निम्नलिखित में से कितना लिया जाता था? मौर्य काल में भूमि कर निम्नलिखित में से कितना लिया जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा 1/4 से 1/6 लिया जाता था। अर्थशास्त्र के अनुसार दो प्रकार की भूमि थी, एक राजकीय स्वामित्व की भूमि और दूसरा था निजी स्वामित्व की भूमि, जिस भूमि पर 1/4 से लेके 1/6 लिया जाता था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया था। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता टॉमस मूरो था तथा अलेक्जेंडर रीड थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 है, पाथवे टू गॉड, पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी है। पाथवे टू गॉड महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जिसे 1971 में यह प्रकाशित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, बाल विवाह मुक्त भारत, बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा अन्नपूर्णा देवी के द्वारा शुरुआत किया गया था। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी के द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष भाला फेंकने का खिलाड़ी चुना है? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका ने। विश्व प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने 2024 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरुष भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को चुना गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2024-25 संसद में पेश किया गया, यह इनके द्वारा संसद में पेश किया गया यह कौन सा बजट था? कहता है निर्मला सीतारमण के द्वारा केंद्रीय बजट 2024-25 में संसद में पेश किया गया, या इनके द्वारा संसद में जो पेश किया गया वह कौन सा बजट था? तो इसका राइट आंसर होगा 7वां बजट था। 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 को इनके द्वारा पेश किए गए पूर्ण बजट का यह 7वां बजट था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। भारत का नवीनतम बंदरगाह गैलेथिया खाड़ी का मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कहां स्थापित किया जाएगा? कहता है कि भारत का नवीनतम बंदरगाह गैलेथिया खाड़ी का मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कहां स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट निकोबार में स्थापित किया जाएगा। बंगाल की खाड़ी ग्रेट निकोबार द्वीप पर गैलेथिया खाड़ी में मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ICTP को आधिकारिक तौर पर भारत के 13वें प्रमुख बंदरगाह के रूप में चिन्हित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य कौन बना है? एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको इजराइल बना है। इजराइल एशिया विकास बैंक ADB का 69वां सदस्य देश बना है। साथ ही ADB का 22वां गैर क्षेत्रीय सदस्य भी बना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। हीरो महिला इंडियन गोल्फ ओपन टूर्नामेंट कहां प्रारंभ हुआ है? कहता है हीरो महिला इंडियन गोल्फ ओपन टूर्नामेंट कहां प्रारंभ हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हरियाणा में प्रारंभ हुआ है। हीरो महिला इंडियन ओपन गोल्फ टूर्नामेंट गुरुग्राम की DLF
गोल्ड एंड कंट्री क्लब में आयोजित किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। अखिल भारतीय सिविल रक्षा और होम गार्ड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? अखिल भारतीय सिविल रक्षा और होम गार्ड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गांधीनगर में आयोजित किया गया था। 22 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर गुजरात में महात्मा मंदिर में 14वीं अखिल भारतीय नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड्स सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है। अक्टूबर 2024 में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने यहां भारत की यूपीआई सेवा की मंजूरी प्रदान की है? अक्टूबर 2024 में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने यहां भारत की यूपीआई सेवा की मंजूरी प्रदान किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मालदीव ने। मालदीव ने भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई को अपना लिया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को चीन ने श्रीलंका में वित्त पोषित और विकसित किया है, जो भारत के दक्षिण में स्थित एक महत्वपूर्ण रणनीतिक ठिकाना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हम्बनटोटा बंदरगाह को आपको विकसित किया है, राजनीतिक ठिकाना बना। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। खो खो खेल के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आपको एक में है, वर्ष 1914 में खो खो के पहले आधिकारिक नियम बनाए गए और इसका आयोजन किया गया। ये आपका सही है। सेकंड में है, स्वतंत्रता के बाद 1959 में खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया KKFI की स्थापना किया गया। ये भी आपका सही है। जबकि थर्ड में 1923 में पहला अंतर्राष्ट्रीय खो खो टूर्नामेंट भोपाल में आयोजित किया। ये आपका गलत है। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो फर्स्ट और टू सही है। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए। 1 और 2 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। गेट्स कैम्ब्रिज कॉम्पैक्ट पुरस्कार 2025 किस भारतीय वैज्ञानिक को उनके क्वांटम कंप्यूटिंग में योगदान के लिए प्रदान किया गया है? कहता है गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 किस भारतीय वैज्ञानिक को उनके क्वांटम कंप्यूटिंग के योगदान के लिए प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा उर्वशी सिन्हा को प्रदान किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोग नामित किया है? कहता है निम्नलिखित में किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोग नामित किया है? इसका राइट आंसर होगा केनिया को नामित किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका USA ने केनिया को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोग MNNA नामित किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है। मानव रहित प्रणाली बल बनाने वाली दुनिया का पहला देश निम्नलिखित में कौन है? मानव रहित प्रणाली बल बनाने वाला दुनिया का पहला देश निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा यूक्रेन है। यूक्रेन 2024 में यूक्रेन मानव रहित प्रणाली बल सशस्त्र बलों की एक नई शाखा बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। 16वें वित्त आयोग का गठन निम्नलिखित में किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर अरविंद परगड़िया की अध्यक्षता में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता है भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद परगड़िया हैं। इसे 31 अक्टूबर 2023 को गठित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है। सिलिम मिशन निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? सिलिम मिशन निम्नलिखित में किस देश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा जापान से संबंधित है। सिलिम मिशन आपको जापान चांद पर पहुंचने वाला 5वां देश बना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। निम्नलिखित में से
कौन सी आर्थिक गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? इसका राइट आंसर होगा खनन। आर्थिक गतिविधियां के क्षेत्र का वर्गीकरण किसी देश की अर्थव्यवस्था की विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के आधार पर किया जाता है, जिसमें वर्गीकरण प्राथमिक और द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम में किया गया है। आपको पूछ रहा है प्राथमिक में, तो प्राथमिक क्षेत्र में आपको कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी और खनन आता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। भारत में हरित क्रांति की विशेष रूप से कृषि उत्पादन में वृद्धि का नेतृत्व किया था। कहता भारत में हरित क्रांति ने विशेष रूप से कृषि उत्पादन में वृद्धि का नेतृत्व किया था, तो किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश ने किया था। वर्ष 1968 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कांग्रेस नेता लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में शुरू हुई थी। हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया। इसके परिणाम स्वरूप खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई, खासकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश राज्यों में हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा साख की उपलब्धता। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है। सरकार द्वारा 2024-25 में कितने रुपये खर्च करने का अनुमान है? सरकार द्वारा 2024-25 में कितने रुपये खर्च करने का अनुमान है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको 48-20-512 करोड़ खर्च करने का अनुमान है। 48-20-512 करोड़। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। भारत के अधिकांश राज्यों में वैट कब लागू किया गया था? भारत के अधिकांश राज्यों में वैट कब लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, 2005 में लागू किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है। निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? पूछा गया कौन सा कथन सत्य सही है? तो एक में है प्रतिभूति लेन देन एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है। दो में है मूल्य वर्धित कर एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। तो इसको देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर के लिए प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग अधिक क्रियाशील है? तो इसका राइट आंसर होगा लाल रंग अधिक क्रियाशील है। लाल रंग के प्रकाश की क्रिया सबसे अधिक होती है। लाल के बाद बैगनी रंग के प्रकाश में यह क्रिया सबसे अधिक होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। आर्द्रता मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हैग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हैग्रोमीटर द्रव की सापेक्ष घनत्व, विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए प्रयोग में किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। पानी में थोड़ी मात्रा में बेकिंग सोडा मिलाने पर उसका पीएच हो जाता है तथा पानी में थोड़ी मात्रा में बेकिंग सोडा मिलाने पर उसका पीएच हो जाता है, तो क्या हो जाता है? तो आपको दुर्बल रूप से क्षारीय हो जाता है। कहता है बेकिंग सोडा का घोल का पीएच 7 है, थोड़ा अधिक होता है, इसलिए यह दुर्बल और क्षारीय है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। स्पीकर बदलता है, तो स्पीकर आपको कब बदला जाता है? आपको विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। क्या विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है? स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष आपको 9.46 × 10 लैम्डा आर किलोमीटर होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा? इसका राइट आंसर होगा आपको 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे।
अपवर्तन के कारण निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है, तथा अपवर्तन के कारण निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से सभी होता है। इंद्रधनुष का निर्माण होता है। पानी से भरे गर्त में रखे जाने पर एक सिक्का डूबा हुआ दिखाई देता है, ये भी आपका सही है। शाम के समय सूरज की लालिमा दिखाई देता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, उपयुक्त में सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। बीटा 6 में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के साथ निम्नलिखित में से कौन सा उप परमाणु कण साथ उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर होगा एंटी न्यूट्रॉनो। 6 में इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन एक एंटी न्यूट्रॉनो को उत्सर्जन के साथ होता है और 6 में एक न्यूट्रॉन भी उत्पन्न होता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। विरामावस्था या एक समान गति पर कोई पिंड तब तक विराम या एक समान गति का बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे, यह है। तो आपको इसका राइट आंसर होगा न्यूटन के गति का पहला नियम है। कहता है विरामा अवस्था या एक समान गति पर कोई पिंड जब तक विराम या एक समान गति बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे, यह न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्नलिखित में से कौन एक अकार्बनिक बहुलक है। निम्नलिखित में कौन एक अकार्बनिक बहुलक है। तो इसका राइट आंसर होगा पॉलीसिलोक्सेन है, पॉलीसिलोक्लेक्सेन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 है। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा लेवोजेरियर को माना जाता है, लेवोजेरियर को। एंटिनो लेवोजेरियर आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता, जिसे लेवोजेरियर प्रथम ने मीट्रिन प्रणाली के निर्माण में मदद की, तत्वों की पहली विस्तृत सूची लिखी और रासायनिक नामकरण में सुधार करने में मदद की। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन पीतल का घटक है। तो निम्नलिखित में कौन पीतल का घटक है। तो आपको जस्ता और तांबा है। पीतल और तांबे और जस्ता एक मिश्र धातु है जो यांत्रिक, विद्युत और रासायनिक गुणों को प्राप्त करने के लिए अनुमति में भिन्न भिन्न हो सकता है। यह एक प्रतिस्थापन मिश्र धातु है, अर्थात वह घटक के परमाणु एक ही क्रिस्टल संरचना के भीतर एक दूसरे के प्रतिस्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। कौन सा हार्मोन तनाव की स्थिति में प्राकृतिक अलार्म सिस्टम के रूप में कार्य करता है। कहता है कौन सा हार्मोन तनाव की स्थिति में प्राकृतिक अलार्म सिस्टम के रूप में कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर होगा कोर्टिसोल, कोर्टिसोल कार्य करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पूछा है सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन सी, कोड लिवर ऑयल। आपको सही सुमेलित नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। ग्रेगोर मेंडल, कहता है ग्रेगर मेंडल ने आनुवांशिकता का सिद्धांत की स्थापना की। तो आपको मटर पर प्रयोग करके आपको सिद्धांत की स्थापना किए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। 7 वर्षों तक मटर के पौधे का प्रयोग करने के बाद ग्रेगर मेंडल ने आनुवांशिकता के नियम बना दिया था। आपको मॉडल की विरासत के नियमों के प्रभुत्व के नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम भी शामिल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। तो आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। तो आपको लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम साइटोप्लाज्मा में समान रूप से वितरित सरल छोटे गोलाकार थैली जैसी संरचना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। प्रोटीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
प्रोटीन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको प्रोटीन का इस्तेमाल सबसे पहले जे बेर्जिलियम ने किया था। किसने प्रोटीन का इस्तेमाल सबसे पहले? जे बेर्जिलियम ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। आलू में ब्लैक हॉट का कारण होता है। आलू में ब्लैक हॉट का कारण क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, ऑक्सीजन की कमी के कारण आलू में ब्लैक हॉट रोग होता है। ब्लैक हॉट एक जैविक रोग है जो आलू के भंडार के दौरान ऑक्सीजन की कम उपलब्धता के कारण होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 59 देखेंगे। निम्न में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है? कहता है निम्न में कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा स्टेप्स। सबसे हल्की रकाब आकार की हड्डी होती है। यह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है जो इंसानों के कान के बीच पाई जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। वर्ष 2025 में बैडमिंटन विश्व महासंघ BWF जूनियर विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वर्ष 2025 में बैडमिंटन विश्व महासंघ BWF जूनियर विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा भारत में किया जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। हाल ही में किन देशों के द्वारा भारतीय मसालों पर प्रतिबंध लगाया गया है? कहता हाल ही में किन देशों के द्वारा भारतीय मसालों पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नेपाल, हांगकांग और सिंगापुर ने भारतीय मसालों पर प्रतिबंध लगाया। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62 है। 17 मई को दूरसंचार विभाग ने विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस 2024 मनाया गया। इसका थीम क्या रखा गया था? 17 मई को दूरसंचार विभाग ने विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस 2024 मनाया। इसका थीम क्या रखा गया था? इसका राइट आंसर होगा सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। गोल्डीलॉक्स जोन शब्द निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? गोल्डीलॉक्स जोन शब्द निम्नलिखित में किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा वाय अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज के लिए जुड़ा हुआ है। गोल्डीलॉक्स जोन या आवासीय क्षेत्र एक खगोलीय क्षेत्र है जो किसी तारे के चारों ओर उस दूरी पर स्थित होता है जहां ग्रह पर अपनी तरल अवस्था में रह सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? तथा आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? इसका राइट आंसर होगा काजाकिस्तान है। विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश काजाकिस्तान है। यह विश्व के कुल उत्पादन का 43.3% उत्पादन करता है। कितना? 43.3% उत्पादन करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं। इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन है तथा मिस्र के साथ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हैं? कहता निम्नलिखित में कौन सी नदियां हैं? तो आपको मर्रे है और डार्लिंग है। मर्रे और डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की महत्वपूर्ण नदियां हैं। इसकी घाटी ऑस्ट्रेलिया के सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 है।
म्यांमार के साथ भारत में किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? इसका राइट आंसर होगा आपको अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ सीमाएं मिलती हैं। भारत म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करता है। भारत के 4 पूर्वोत्तर राज्य म्यांमार के साथ सीमा रेखा साझा करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे। खनिज और जिले निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? सही पूछा जा रहा है तो इसका राइट होगा लाइमस्टोन कैमूर। लाइमस्टोन कैमूर जो है ये आपका सही सुमेलित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा, क्योंकि यह रोहतास का कैमूर के पठार में पाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है? इसका राइट आंसर होगा कृष्णा और गोदावरी। पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना आंध्र प्रदेश की पश्चिमी गोदावरी जिले की गोदावरी और कृष्णा नदियों से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? जोड़ी सही नहीं पूछा रहा है तो इसका राइट आंसर होगा कोटा और तमिलनाडु। ये आपकी जोड़ा सही नहीं है। इस प्रकार, क्योंकि कोटा राजस्थान में है, इस प्रकार ये सही नहीं, तो इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं, तो कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां कौन से हैं? तो आपको कार्डमम की पहाड़ियां हैं। कौन सा? कार्डमम की पहाड़ियां हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कार्डमम, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां कार्डमम की पहाड़ियां प्रमुख है। इसका विस्तार केरल तथा तमिलनाडु राज्य में भी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे। प्रायद्वीपीय भारत में किस जोनल मिट्टी के प्रकार के अंतर्गत आता है? कहता प्रायद्वीपीय भारत में किस जोनल मिट्टी के प्रकार के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर होगा लाल मिट्टी के अंतर्गत आता है। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्यतः लाल मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। भारत का उपग्रह प्रमोचन केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का उपग्रह प्रमोचन केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा श्रीहरिकोटा में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य आपको राजस्थान है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आपको राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है। आपको राष्ट्रीय राजमार्ग 44, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। भारत का सबसे राष्ट्रीय राजमार्ग आपको 44 है, जो उत्तर में श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाने वाले भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 है। निम्न में से भारत के किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कहता है निम्न में से किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको मेघालय में नहीं गुजरती है। कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो 23.5 डिग्री की कोण के रूप में दर्शाया जाता है। यह भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा पश्चिम से पूर्व अगर देखा जाए तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। कर्क रेखा विश्व के 17 देशों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत माही नदी को 2 बार काटती है, जबकि नर्मदा की सहायक नदी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। सेनकोटा दर्रा निम्न में से किस राज्य से जोड़ता है? इसका राइट आंसर होगा तिरुवनंतपुरम मदुरई को जोड़ता है। आपको सेनकोटा दर्रा पश्चिम घाट के प्रमुख दर्रा है। सेनकोटा तिरुवनंतपुरम और मदुरई को जोड़ता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य निर्वाचन आयोग का गठन अनिवार्य बनाता है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य निर्वाचन आयोग का गठन को अनिवार्य बनाता है?
इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 243 का के बनाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के राज्य चुनाव आयोग गठन का अनिवार्य बनाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मूल कर्तव्य नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं है। आपको मूल कर्तव्य नहीं है, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे, निम्नलिखित में किसके द्वारा विधायन की प्रविष्ट शक्तियां प्रदान की गई है? कहता निम्नलिखित में किसके द्वारा विधायन की प्रविष्ट शक्तियां प्रदान की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 248 के तहत प्रदान की गई। अनुच्छेद 248 कानून की अवशिष्ट शक्तियां प्रदान करता है। अनुच्छेद 248 विधान की प्रविष्ट शक्तियां, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के त्यागपत्र के संबंध में उपयुक्त है? तो संबंध में उपयुक्त है, तो इसका राइट आंसर होगा त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को संबोधित होता है, जिसे लोकसभा अध्यक्ष को अवश्य सूचित करना चाहिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे, आपातकाल रद्द करने के लिए लोकसभा की विशेष बैठक लोकसभा अध्यक्ष जैसी भी स्थिति में हो द्वारा नोटिस प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर आयोजित की जानी चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा 14 दिनों के भीतर आयोजित किया जाना चाहिए। आपातकाल के रद्द करने के लिए लोकसभा को विशेष बैठक के अध्यक्ष या राष्ट्रपति द्वारा नोटिस प्राप्त होने के 14 दिन के भीतर होना चाहिए, जैसी भी स्थिति हो। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 84 है, बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता नियुक्ति किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1979 में किया गया था। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति किया गई थी। इस आयोग ने 1980 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में कौन गैर संवैधानिक संस्था है? गैर संवैधानिक संस्था कौन है? तो आपको कौन सा है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। संविधान के अनुच्छेद 350 से 13 के प्रावधानों के अंतर्गत 1957 में भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकार का कार्यालय बनाया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय लेने में सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? कहता है केंद्र और राज्यों के बीच विवादों पर निर्णय लेने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर होगा मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे, एक ट्रेन 2 स्टेशन पर ए और बी के बीच दूरी 45 मिनट तय करती है। यदि रेलगाड़ी की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो फिर यह दूरी 48 मिनट में तय करती है। तो ए और बी की दूरी क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हम देखेंगे आपको 60 किलोमीटर होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 है, RQP.ONMIHG सही अक्षरों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको LKJ होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 है, 5 पुरुष एक कार्य को 4 दिन में करते हैं, 10 लड़के उसी काम को 8 दिन में करते हैं, कितने दिनों में 2 पुरुष और 8 लड़के काम पूरा करेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा 5 दिन में। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, 100 और 1000 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनमें अंक 3 2 बार आता है, अर्थात एक संख्या में 2 बार या 3? इसका राइट आंसर होगा 10 बार आता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे, पैटर्न का अध्ययन करें और लुप्त संख्याएं ज्ञात करें। 20, 30, 42, 56, 72 है, तो 110 और 132 है, तो लुप्त संख्या को ज्ञात करने का रहा है।
तो इसका राइट आंसर होगा 90। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे, निम्नलिखित कूट को मिलान करें। तो एक में है आपको 50 में ग्रैंड मास्टर, 85 में ग्रैंड मास्टर वैशाली और रमेश बाबू है। 2 में है 84 में ग्रैंड मास्टर आदित्य और एस सामंत है। 3 में है 83 में ग्रैंड मास्टर पी श्याम निखिल है। नेक्स्ट देखेंगे, उपयुक्त में से कौन सा कूट सही है। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई सा कूट सही नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, विश्व का प्रथम देश कौन है जिसने वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल MLLM लॉन्च किया है। तथा विश्व का प्रथम देश कौन है जिसने वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल को लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर होगा आपको भारत लॉन्च किया है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 है, प्रोजेक्ट उद्भव क्या है। तो प्रोजेक्ट उद्भव समकालीन सैन्य प्रथाओं के साथ प्राचीन ज्ञान का संश्लेषण है। समकालीन सैन्य प्रथाओं के साथ प्राचीन ज्ञान का संश्लेषण। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, हाल ही में उड़ीसा के किस अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के तहत औपचारिक रूप से अधिवास या अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मनकिड़िया जनजाति के द्वारा प्रदान किया गया। उड़ीसा की मनकिड़िया जनजाति को अनुसूचित जनजाति और पारंपरिक वन निवासी वन अधिकार की मान्यता अधिनियम 2006 के तहत औपचारिक रूप से अधिवास प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 96 है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक CAG द्वारा आयोजित 16वीं एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ASOSAI सभा का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली में किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा ब्राक भूमन वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में किस देश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा भारत में स्थित है। हाल में ब्राक भूमन वन्यजीव अभ्यारण्य सड़क निर्माण कार्य राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ANGT ने रोक लगा दी है। यह वन्यजीव अभ्यारण्य असम सरकार ने 2022 में अधिसूचित किया था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, हाल ही में किस राज्य में वैक्सीन डिराइव पोलियो की पहचान की गई है जो दुर्लभ स्थिति को दर्शाता है। इसका राइट आंसर होगा मेघालय में आपको स्थिति को पहचान के। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण IASA के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें। एक में वर्ष 2024 में अपनी स्थापना का 30वां वर्षगांठ मना रहा है। 2 में इसका मुख्यालय किंगस्टन जमैका में है। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ना तो 1 है और ना ही 2 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, विश्व संस्कृति दिवस 2024 कब मनाया गया। विश्व संस्कृति दिवस 2024 कब मनाया गया। तो आपको इसका राइट आंसर होगा आपको 19 अगस्त को मनाया गया। 19 अगस्त 2024 को विश्व संस्कृति दिवस मनाया गया। प्रथम विश्व संस्कृति दिवस 1969 को मनाया गया था। यह प्रत्येक वर्ष श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण माह में पूर्णिमा का दिन होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। दोस्तों आपका सेट नंबर 4 यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। तब नेक्स्ट सेट में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।